क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव को वैद्य यानी चिकित्सक के रूप में पूजा जाता है? और क्या आपको पता है कि इस मंदिर का संबंध सीधे लंकापति रावण से जुड़ा है? आखिर रावण इस शिवलिंग को लंका क्यों ले जाना चाहता था? रास्ते में ऐसा क्या हुआ कि शिवलिंग हमेशा के लिए देवघर में स्थापित हो गया? और इस मंदिर को मनोकामना पूरी करने वाला क्यों कहा जाता है? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे बाबा बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग का इतिहास, रहस्य और वह प्राचीन कथा जिसे सुनकर आप भगवान शिव की महिमा पर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके हिस्ट्री एंड साइट सीन चैनल में। अब बताएंगे इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध कथा। रावण भगवान शिव का सबसे बड़ा भक्त था। उसने कैलाश पर्वत पर वर्षों तक कठोर तपस्या की, लेकिन जब भगवान शिव प्रकट नहीं हुए तो उसने अपने सिर को एक एक करके अर्पित करना शुरू कर दिया। 9 सिर चढ़ाने के बाद जब वह 10वां सिर भी अर्पित करने वाला था, तभी भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए। रावण की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसके सभी सिर वापस जोड़ दिए, क्योंकि उन्होंने वैद्य की तरह उसके घावों को भर दिया था, इसलिए उनका नाम वैद्यनाथ पड़ा। इसके बाद रावण ने भगवान शिव से एक अद्भुत वरदान मांगा। वह चाहता था कि शिव स्वयं लंका चलें ताकि उसकी नगरी सदा अजय रहे। भगवान शिव ने रावण को एक दिव्य शिवलिंग दिया, लेकिन एक कठोर शर्त रखी। रावण, यदि तुमने इस शिवलिंग को रास्ते में एक बार भी धरती पर रखा तो यह वहीं हमेशा के लिए स्थापित हो जाएगा। रावण ने यह शर्त स्वीकार कर ली और शिवलिंग लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन देवताओं को डर था कि यदि भगवान शिव लंका पहुंच गए तो रावण को कोई भी पराजित नहीं कर पाएगा। यहीं से शुरू होती है वह रहस्यमयी घटना जिसे हमेशा के लिए इतिहास बदल दिया। देवताओं की चिंता बढ़ती जा रही थी। यदि भगवान शिव का दिव्य ज्योतिर्लिंग लंका पहुंच गया तो रावण को हराना लगभग असंभव हो जाता। तभी देवताओं भगवान विष्णु के पास पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं के साथ मिलकर एक ऐसी लीला रची जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। रास्ते में भगवान वरुण ने अपनी शक्ति से रावण के शरीर में प्रवेश किया, जिससे उसे अचानक लघु शंका की तीव्र इच्छा होने लगी। लेकिन भगवान शिव की शर्त का कारण यह शिवलिंग को जमीन पर नहीं रखा जा सकता था। उसी समय वहां एक छोटे ग्वाले के रूप में भगवान गणेश प्रकट हुए। रावण ने उनसे कहा, कुछ देर के लिए इस शिवलिंग को पकड़ लो, अभी लौटता हूँ। गणेश जी ने उत्तर दिया, मैं इसे अधिक देर तक पकड़ नहीं सकता। यदि तुम समय पर नहीं लौटे तो इसे वहीं रख दूंगा। रावण देर से लौटा। गणेश जी ने 3 बार आवाज़ लगाई, लेकिन जब कोई उत्तर नहीं मिला तो उन्होंने शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। जब रावण वापस आया तो उसने पूरी शक्ति से शिवलिंग को उठाने की कोशिश की। उसने उसे खींचा, दबाया और जोर लगाया, लेकिन शिवलिंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। कहते हैं कि क्रोध में रावण ने शिवलिंग पर अपना अंगूठा दबाया था, और आज भी कुछ लोग उस निशान को श्रद्धा से देखते हैं। तभी आकाशवाणी हुई, अब मैं इसी स्थान पर बैद्यनाथ के रूप में सदैव विराजमान रहूँगा। तभी से यह स्थान बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस मंदिर का सबसे बड़ा रहस्य यह माना जाता है कि यहाँ भगवान शिव अपने भक्तों की दुख हरने वाले वैद्य के रूप में विराजमान है। जो भी श्रद्धा और विश्वास से यहाँ जलाभिषेक करता है, उसकी मनोकामना पूरी होने की मान्यता है। सावन के महीने में लाखों कांवड़िया सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर लगभग 105 किलोमीटर की पैदल यात्रा करते हैं। यह भारत की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक मानी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि बाबा बैद्यनाथ के दर्शन और जलाभिषेक से जीवन के कष्ट कम होते हैं और भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।